बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की मैं अपनी दूसरी जॉब देख रहे हैं वो है नेपरा में काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की जॉब्स आ गई हैं। इसमें अप्लाई का मुकम्मल तरीकाकार क्या है मैं आपको इसी वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ। इसमें क्या तालीम होनी चाहिए, क्या आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है, और अप्लाई का मुकम्मल तरीका क्या है, लास्ट डेट क्या है अप्लाई की। तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ। तो उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल बने हैं, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली जितनी जॉब की वीडियोज़ हैं उनको नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको ले चलता हूँ, पहले जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ, देन उसके बाद इसमें अप्लाई का तरीका बताता हूँ। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं जी कि सिचुएशंस वैकेंट हैं। अ पब्लिक सेक्टर इस्लामाबाद बेस्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द मैटर्स परटैनिंग टू इलेक्ट्रिक पावर इन द कंट्री, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी पोजीशंस हैं, क्या क्राइटेरिया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली जो वैकेंसी है जी वो है सीनियर लीगल एडवाइज़र, एक पोस्ट है इस पर। इसमें जो आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो LLB या JD, ठीक है। अब इसमें जो है वो आपका एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मेंशन है कि मिनिमम 20 ईयर्स आपका होना चाहिए। उसके बाद जो जो नेक्स्ट आपकी वैकेंसी है जी वो है कंसल्टेंट टेक्निकल, इसमें भी एक सीट है। और जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है इसमें, ठीक है, वो होनी चाहिए आपकी रेलिवेंट डिग्री फ्रॉम एनी रिप्यूटेबल इंस्टीट्यूशन ड्यूली रिकग्नाइज्ड फ्रॉम HEC। कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, ठीक है। इसमें जो है वो आपकी ये मज़ीद डिटेल्स क्वालिफिकेशन के हिसाब से लिखी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद कंसल्टेंट टेक्निकल जनरेशन, इसमें भी एक सीट है। इसमें जो आपकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, ठीक है, वो रेलिवेंट जो फील्ड है इसके मुताबिक ही होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद कंसल्टेंट टेक्निकल ट्रांसमिशन एक सीट है। और इसमें भी जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, ठीक है, वो आपकी लिखी हुई है यहाँ पर कि अकॉर्डिंग टू जो है वो रेलिवेंट डिग्री, ठीक है, वो उसके मुताबिक आपकी होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद है जी कंसल्टेंट लाइसेंसिंग, इसमें एक सीट है। इसमें भी जो है वो क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद है जी कंसल्टेंट टैरिफ में एक पोस्ट है। और इसमें जो है वो फेलो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी। उसके बाद लीगल एडवाइज़र में 3 सीटें हैं, जिसमें रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन आपकी LLB या JD, ठीक है। उसके बाद है जी असिस्टेंट लीगल एडवाइज़र, इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है, LLB या JD। उसके बाद है जी फाइनेंशियल एनालिस्ट में 2 सीटें हैं। इसमें भी आपका जो है वो फेलो मेंबर अगर आप होने चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, या चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट या एसोसिएट ऑफ द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स या चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स या एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है। उसके बाद डिप्टी लीगल एडवाइज़र की 3 पोस्ट हैं जी। इसमें LLB या JD अगर आपने की हुई है क्वालिफिकेशन। उसके बाद हाई कोर्ट का लाइसेंस जो है वो होना चाहिए आपके पास। उसके बाद है जी जूनियर लीगल एडवाइज़र की 3 सीटें हैं। और इसमें जो है वो क्वालिफिकेशन LLB या JD, ठीक है। अब इसमें जो ये सारी की सारी वैकेंसी की डिटेल थी मैंने आपको बताई है। अब इसमें अप्लाई का तरीका क्या है जी, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें लिखा हुआ है जी कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड अप्लाई विद अ कंप्लीट CV, copies of the relevant documents and a recent photograph within 15 days of publication of this advertisement. The post applied for should be clearly mentioned on the envelope, ठीक है। अब इसमें आपको आई थिंक सो कि क्लियर हो चुका होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। एक तो जो भी इसमें इंटरेस्टेड हजरात हैं वो अपनी कंप्लीट CV, उसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंटेशन है, मीन्स की जो आपकी क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो उनके टेस्टेड कॉपीज़ आपकी होनी चाहिए। और उसके साथ जो है वो एक अदद आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए अटेस्टेड विद इन 15 डेज़, ठीक है। विद इन 15 डेज़ का मतलब ये है कि ये 3 तारीख को 3 सितंबर को जो है वो ये पोस्ट पब्लिश हुई है न्यूज़पेपर में, ठीक है। और उस हिसाब से आपकी जो लास्ट डेट बनती है वो है 18 सितंबर 2023 तक आपके पास इसमें अप्लाई का टाइम मौजूद है। मीन्स के 18 से पहले पहले आप लाजमी बात है भेजेंगे तो ही 18 तक पहुँचेंगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स हमने भेजने किधर हैं जी, PO बॉक्स नंबर 1664 GPO इस्लामाबाद, इस एड्रेस के ऊपर आपने भेजनी है अपनी तमाम डॉक्यूमेंटेशंस, ठीक है। तो इसमें आई थिंक सो कि कोई मुश्किल नहीं है ज़रा सी भी। अगर फिर भी आपको किसी किस्म का कोई इशू हो, कोई वीडियो में चीज़ जो ऐसी जो आपको ना समझ आई हो, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, या मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, ठीक है। मेरे चैनल के अबाउट में जाएंगे, वहाँ पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझसे जो है वो उस नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं फिर अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँगा, ठीक है। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।